ये कहानी भारतीय इतिहास के महान और साहसी राजा पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्होंने अपने राज्य और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मोहम्मद गोरी के खिलाफ युद्ध लड़ा। ये कहानी वीरता, संघर्ष और आदर्श नेतृत्व की मिसाल है। राजा पृथ्वीराज चौहान का राज्य दिल्ली और अजमेर के आसपास फैला हुआ था। वह एक महान और न्यायप्रिय शासक थे और उनकी वीरता के चर्चे पूरे भारत में थे। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी और लोग उन्हें अपने राजा पर गर्व करते थे। राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत बहादुर और कुशल योद्धा थे और उनकी सेनाएं युद्ध में अजेय मानी जाती थी। वे अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए हर स्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहते थे। मोहम्मद गोरी, जो उस समय के एक आक्रमणकारी योद्धा थे, भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। उसका उद्देश्य भारत के उत्तर भाग में स्थित समृद्ध राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल करना था। पृथ्वीराज चौहान के राज्य के बारे में सुनकर उसने अपने विशाल सैन्य को लेकर भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी और उनकी रणनीतियां भी बहुत प्रभावशाली थीं। उन्होंने कई छोटे राज्यों को हराकर विजय प्राप्त की थी। अब वह पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा था। राजा पृथ्वीराज चौहान को जल्द ही इस आक्रमण की सूचना मिली। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और गोरी की सेना का मुकाबला करने के लिए रणनीति बनाई। राजा पृथ्वीराज चौहान जानते थे कि गोरी की सेना में बहुत अधिक संख्या है, इसलिए उन्होंने युद्ध में केवल अपने धैर्य, बुद्धिमानी और युद्ध कौशल का उपयोग करने का निर्णय लिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना में एकता और जोश बनाए रखा। वह जानते थे कि यह युद्ध केवल उनकी सेना की ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और साहस से जीतना होगा। उन्होंने अपने सैनिकों को भरोसा दिलाया और युद्ध की पूरी योजना बनाई। राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला बड़ा युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में हुआ। यह युद्ध दोनों सेनाओं के लिए निर्णायक था। राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारियों के तहत मैदान में उतारा और मोहम्मद गोरी को कड़ी चुनौती दी। युद्ध में राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अपनी वीरता से गोरी की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। मोहम्मद गोरी खुद युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। यह जीत राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत बड़ी सफलता थी और वह एक ही बार में गोरी को पराजित करने में सफल हुए। हालांकि मोहम्मद गोरी अपनी हार से निराश नहीं हुआ। उसने 1 साल बाद फिर से अपनी सेना तैयार की और 1192 में पुनः भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने और अधिक संख्या में सैनिक जुटाए थे और युद्ध की रणनीति में भी बदलाव किया था। राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी सेना तैयार की, लेकिन इस बार गोरी की सेना की संख्या और उसकी रणनीति राजा पृथ्वीराज से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई। 1192 में तराइन के मैदान में हुआ दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान के लिए कठिन था। गोरी की सेना ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से युद्ध में जीत हासिल की। राजा पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गोरी ने राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उन्हें कठोर सजा देने का निर्णय लिया। हालांकि इस युद्ध के परिणाम ने भारत में एक बड़ा बदलाव किया और आक्रमणकारियों के प्रभाव को बढ़ावा दिया। हालांकि राजा पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, लेकिन उनकी वीरता और साहस आज भी भारतीय इतिहास में याद किए जाते हैं। उन्होंने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्यों को निभाया और देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा और उनके संघर्ष ने भारत को आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा दी। राजा पृथ्वीराज चौहान की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरी तरह से संघर्ष करने में है। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने साहस से आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष और बलिदान का संदेश दिया। ये कहानी यह भी बताती है कि युद्ध केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सही रणनीति से भी जीते जाते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें अपने कर्तव्यों और धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।